चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या चांद पर जीवन संभव हो सकता है? आखिर कौन सी क्या वजह है कि वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहाँ से आया? आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, उस समय पृथ्वी को बने कम ही टाइम हुआ था, तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया था। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वह 1500 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और वह तेजी रफ्तार में आता हुआ उल्का पिंड धरती से टकरा जाता है। इस पिंड की टक्कर की वजह से पृथ्वी के हल्के पदार्थों के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होकर पिंड का निर्माण किया। वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, इस तरह चांद पृथ्वी के पास आया। चांद सौरमंडल का 5वां सबसे प्राकृतिक उपग्रह है। चांद का आकार धरती की तुलना में 27% है। अब बात करते हैं चांद की जमीन पर। तो दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। अमेरिका का पहला मून मिशन अपोलो 11 था, जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेन का अपनी चांद की जमीन पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 में मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशन को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1972 के बाद कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर जाने के बाद आपका वजन 10 किलो हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चलना मुश्किल है। चांद पर हवा ना होने के कारण आज भी नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी के पैरों की छाप आज भी है, क्योंकि वहां पर हवा ना होने के कारण वो निशान मिटते नहीं हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चांद पर दिनों रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं। वहीं चांद पर करीब एक दिन 14 दिन जितने होता है। रात भी करीब लगभग 14 दिन की होती है। रात में तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। चांद पर रातें बहुत ठंडी होती है। शायद पृथ्वी का कोई भी मनुष्य इतने ठंडे वातावरण में जीवित रह पाए। तो दोस्तों, रात में जो चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। चांद पर जो ये रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि सूरज हमें रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.54 डिग्री तक झुकी हुई है। इसी तरह चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते। चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने के कारण इसके पास कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत में खोज निकाला था। भारत में कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। पृथ्वी से दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है। चांद हमारी धरती से लगभग 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है।
इसका पता तब चला जब चांद पर 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई, जिस पर लेजर प्रकरण आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। दोस्तों, पृथ्वी से देखने के बाद जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे भी नहीं बल्कि गड्ढे दिखाई देते हैं। वहाँ पर सूर्य की रोशनी ना पहुँचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति के बीच अरबों उल्केपिंड घूम रहे हैं। कई चट्टानें चक्कर लगा रही है जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना बड़ा भी है। इनमें से बहुत सारी चट्टानों में पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कई तरह की मूल्यवान वस्तुएं भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।